के बेटे के बर्थडे पार्टी में आंटी जी ने ऐसा बोल दिया कि सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे ये लोग, लेकिन थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम का आज जो सालों पुराना दर्द है वो बाहर निकला। एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। और जब बच्चे को तकलीफ़ होती है ना, तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बच्चे की हर खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है और बच्चे के हर दुख में माँ बाप का दुख होता है। क्योंकि एक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसकी दुनिया होते हैं। और कहीं ना कहीं आंटी जी के जो नाती हैं वो लड्डू हैं। लड्डू का बर्थडे था अभी 2-3 दिन पहले और लड्डू ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने मामा और नानी के घर में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बट अगर जब मामा और नाना लोग होते हैं ना, तो सच में उनको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छे रिश्ते लगने लगते हैं। उसके विपरीत अगर मामा लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो वही रिश्ता हमें बहुत भारी लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि लड्डू को चाहने वाली पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली लड्डू को बहुत ज़्यादा प्यार देता है, सम्मान देता है। और सच में लड्डू भी बहुत अच्छा है कि मतलब वो इतना शांत शांत सा रहता है, फिर भी आध्या जो इनकी है वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं ना। कई कई बच्चे चंचल होते हैं, वो मतलब हर चीज़ में एक होता है बच्चा छोटे से ही शांत होता है, एक दूसरा बच्चा होता है कि मतलब छोटे से ही चंचल होता है। और जब बड़े होते हैं ना वो बच्चे, तो वो शांत हो जाते हैं। और जो बच्चे छोटे में शांत होते हैं ना, वो बड़े में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। वो कहीं ना कहीं हमने देखा है ना, जो पूजा के बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा समझदार हैं। बेटा तो काफ़ी समझदार है, लेकिन ये एक चीज़ है कि मतलब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं कि मतलब पूजा के बच्चों को बोलने का बिल्कुल भी वो नहीं है। तो देखिए, अभी आध्या बहुत छोटी है और वो देखिए वो भी हर चीज़ बोलने की कोशिश करती है। और फिर लड़कियां तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। क्योंकि लड़कों से कहीं ना कहीं ज़्यादा लड़कियां बहुत आगे होती हैं। और लड़कियां चंचल भी होती हैं और लड़कियां हर चीज़ में एक्टिव भी होती हैं। अगर आप देखेंगे कि 6 महीने का कोई लड़का है और 6 महीने की कोई किसी की दूसरे की लड़की है ना, तो वो लड़की ज़्यादा चंचल होगी लड़की की अपेक्षा। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। आध्या जब घर आती है ना, तो सबकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सच में नानी ऐसी होती है कि मतलब अपनी बेटी हो या फिर मतलब और अपनी बेटी का बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों में बहुत खुश रहती है। कहीं ना कहीं नानी का सबसे बड़ा जो दिन होता है ना, तो यही नानी बनने वाला दिन होता है। क्योंकि देखिए, हर रिश्ते से वो मतलब परेशान हो जाती है, लड़का हो या फिर बहू हो। मानते हैं कि बहुत कम लोगों की बहू ही अच्छी होती है, बट यहाँ पर आंटी जी की दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं, समझदार हैं। यहाँ पर आप रंजना को देखिए तो रंजना भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा समझदार है और रंजना चीज़ों को समझती भी है। और मनीषा को देखिए तो मनीषा भी बहुत संस्कारी है। बहुएं हो तो सच में आपकी जैसी हो कि दोनों बहुएं ना तो कभी आपको मतलब कोई चीज़ पर हर्ट करती हैं, आपसे कुछ बोलती हैं, हमेशा अच्छे से रहती हैं और शांत तरीके से। मतलब बाकी का जो बर्थडे है ना, इस बार पूरी फैमिली के साथ मनाया गया है। और देखो, ऐसा हर बार मुश्किल नहीं हो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए कभी पूजा बेंगलोर में होती है तो कभी कहीं होती है, कहीं घूमने चली जाती है। तो हमेशा नहीं होता है कि पूरी फैमिली के साथ हो, क्योंकि इस बार पूरा फैमिली ही साथ में थी। सचिन को देख लो, चमनीसा को देख लो, फिर प्रिंस, रंजना, सारे सब लोग। पूजा पूजा के हस्बैंड नहीं थे, बस उनको अपना जॉब का रहता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहीं आ पाते हैं। और जब भी छुट्टियां होती हैं ना, तो ज़्यादातर पूजा अपने मायके ही आ जाती है। क्योंकि देखिए, यही वो पल होता है जब एक बेटी अपने माँ से बहुत अच्छे तरीके से मिल पाती है। क्योंकि एक माँ और बेटी का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है, माँ और बेटी का रिश्ता। सच में
बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। और जब माँ होती है ना तो वो सब चीज़ें मतलब हैंडल भी कर लेती हैं, चाहे कोई भी कुछ बोले, बट माँ अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ हैंडल करती है। तो फ्रेंड्स, आंटी जी बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, मतलब हर छोटी छोटी सी बातों में उनको लगने लगता है कि अभी हमारे घर में इतनी खुशियाँ थी, अभी सच में 4 महीने हो गया है पूरा, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था सचिन और मनीषा के बीच में। बट होता है ना कि खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती है। और देखिए, एक ऐसा तूफान आया है जिसमें मतलब आंटी को डर सा बैठा हुआ है। पूरी राज फैमिली इस बार डरी हुई है, क्योंकि देखिए मनीषा भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है, क्योंकि मनीषा भी रोज़ अपना थंबनेल में ही डालती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। क्योंकि देखिए, जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर गंदगी चल रही है, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर कितना कुछ चल रहा है, कितना मतलब ऐसा उल्टा सीधा बोला जा रहा है हर चीज़ों को लेकर। और पहले तो देखिए, सचिन सचिन को कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि सचिन किसी की बात नहीं मानते हैं, सचिन अपने आप में खुद के राजा हैं। और फिर देखिए, सचिन के आगे किसी की घर में चलती भी नहीं है, हर कोई मतलब सचिन की रिस्पेक्ट करता है राज फैमिली में, चाहे वो आंटी जी हो या चाहे प्रिंस हो, मतलब सचिन की बातों से मतलब सबको फर्क पड़ता है। और फिर मनीषा भी देखिए, इतना मतलब सब कुछ है, 3-4 महीने पहले मनीषा ने इतना कुछ सहा है, अब हमें नहीं लगता है कि मनीषा की सहने की इतनी क्षमता होगी। और सही है, अभी एक लड़की कितना कुछ देखी, इतनी मतलब 24 साल की एज में बहुत कुछ उसने देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है। अब सुनने और देखने को बचा क्या है, बट होता है ना कि अपना हस्बैंड होता है, जैसा भी है ठीक है। बट यहाँ पर आंटी जी का भी मतलब दुख, मतलब जो मतलब कल इन्होंने वीडियो डाला हुआ था ना, उस वीडियो को देखने के बाद लग रहा था कि सच में पूरा राज फैमिली परेशान है। क्योंकि राज फैमिली के जो बड़े बेटे हैं, राज फैमिली के जो सपूत है ना, वो किसी की बात नहीं मानते। उनका अपने अंदर का एक ईगो होता है, और उस ईगो के सामने वो कुछ नहीं देख सकते, ना कुछ ही महसूस करते हैं, क्योंकि उनको हर हाल में, हर बातों में बस वही चीज लगी है, सामने वाला इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। और देखिए, एक बार भी मतलब सचिन इन सारी चीज़ों को मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अगर सचिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर भी देते ना, तब भी आंटी जी को थोड़ा तो तसल्ली होती। जब अभी सामने जो भी मैटर चल रहा है नेहा और सुमित के बीच में, तो अब फिर से सचिन को बीच में जाने की क्या ज़रूरत है। और सचिन क्यों मतलब मान नहीं रहे हैं, सचिन अपना खुद का पर्सनल लाइफ नहीं दिख रही है। और मतलब सचिन को क्या मतलब कुछ इतना सब कुछ बोला जा रहा है सचिन के लिए सोशल मीडिया पर, कि सचिन पूरा ऑडियंस तुम्हारे साथ है, इस बार कोई गलती नहीं करना जैसा गलती तुम पिछली बार किए हो। और पिछली बार तो सबने तुम्हें मनीषा के लिए माफ़ कर दिया था, बट इस बार अगर कुछ ऐसा होगा ना, तो हम लोग कभी सचिन को माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता है ना कि एक बार इंसान माफ करता है गलती पर, 2 बार माफ करता है, अगर वही गलती बार बार दोहराई जाती है ना, तो इंसान अपनी माफ करने की क्षमता भी खो बैठता है। फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला इंसान क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सचिन के लिए सारी बातें लागू होती हैं, कि मतलब जिस तरीके से प्रिंस रहते हैं, प्रिंस इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। प्रिंस मतलब सचिन से जस्ट अपोजिट है, और मतलब किसी की बातों में नहीं पड़ते हैं कि किसी की भी बातों में पड़ते हो। लेकिन आंटी जी हैं, जो मतलब आंटी जी का दर्द, सबसे ज़्यादा दुख तो हमें इस चीज़ का हो रहा है कि अंकल जी मतलब उनका तो मतलब ना तो वीडियो से लेना देना है, ना कोई चीज़ मानते हैं कि राज फैमिली में पूरा परिवार का परिवार वीडियो बनाता है। यहाँ पर आप आंटी जी को देख लीजिए, फिर पूजा को देख लीजिए, फिर यहाँ पर पूजा के हस्बैंड मतलब उसी में सपोर्ट करते हैं। प्रिंस, रंजना, मनीषा और सचिन सारे लोग मतलब ब्लॉगर हैं। लेकिन एक अंकल जी ही ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, और फिर उनको 4 जगह जाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि 4 जगह जाना नहीं पड़ता, पर लोगों की होती है ना, जब हम जाते हैं ना 4 जगह, हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो हमें लोगों की बातें भी सुनना होती हैं। वही सब चीज़ें अंकल जी के साथ हो रहा है, कि अंकल जी को इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा है। और मतलब जब बाहर जाते हैं ना, तो लोग सुनाते ही हैं, लेकिन इस बार सचिन इन सारी चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं। पूजा का बेटा लड्डू बहुत ज़्यादा खुश रहता है अपनी नानी के घर में, क्योंकि नानी इतना अच्छा अच्छा बना कर खिलाती हैं। अभी हम देख रहे हैं जब से लड्डू आया है तो इनके घर में
डेली हलवा बनता है और बच्चों को हलवा खिलाया जाता है। बच्चे जो कुछ खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में वही सारी चीज़ें बनती है, क्योंकि नानी का घर ही ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे मनमानी करते हैं। बच्चे इतना मनमानी करते हैं ना कि उनको हमेशा लगता है कि हम छुट्टियों में सिर्फ नानी के घर ही जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक माँ का दिल कितना अच्छा होता है, एक माँ अपने बच्चे को कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच में एक माँ लड़के से ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी बेटी से प्यार करती है, और बेटी ही हमेशा उसकी केयर करती है। बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। बेटियाँ बहुत ही दिल की सच्ची होती हैं, और बेटियाँ अपने माँ के चेहरे को पढ़ लेती हैं, और एक माँ अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ लेती है। क्योंकि देखिए, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता ही है, और इस रिश्ते में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है कि स्वार्थ की भावना होती। चाहे कितने भी रिश्ते हों उसमें स्वार्थ की भावना होती है, बट माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकते। वो अपने बच्चों को सही रास्ता पर ही लाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके घर में सभी लोग ठीक है। प्रिंस भी मतलब सही है, और प्रिंस के बाद पूजा तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बेटे की परवरिश में आंटी जी बहुत चूक गई है, और वो है सचिन। सचिन मतलब किस तरीके से बिहेव करते हैं ना, उस तरीके को देखकर लगता है कि सचिन की परवरिश में क्या कमी रह गई थी, जो सचिन मतलब किसी की बात ही नहीं मानते हैं। ना ही वो मनीषा को तो साइड में ही रख देता है। मनीषा की बातों का तो कोई वैल्यू नहीं है। मनीषा की बातों का सच में यार, राज फैमिली में हमने देखा सचिन मनीषा सचिन के लिए कितना करती है, बट जो सचिन है ना, वो मनीषा चाहे रो भी रही हो ना, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर होता है कि किसी किसी लड़के में ही होता है कि मतलब उसकी वाइफ रोए या कुछ भी करे, उसको पूरे समाज के सामने इंसल्ट करना है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वही लड़का अपनी वाइफ की बहुत सारी इज्जत करता है, बहुत अच्छे से अच्छा इज्जत करता है। और कहीं ना कहीं प्रिंस इन सारी चीज़ों में ठीक है, बट सचिन इन सभी चीज़ों में देख कर लगता है कि सचिन को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और किस तरीके से आपने देखा ना, जब से कंट्रोवर्सी चल रही तो सचिन मनीषा को मतलब कि एक साइड बिल्कुल अलग ही कर दिया हुआ है। साइड से मनीषा का मुंह बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही है, कुछ भी नहीं बोल पा रही। सच में मनीषा को देखकर बहुत बुरा लगता है कि मनीषा सच में कितनी सीधी है, और आज सीधेपन होने का एक फायदा उठाया जा रहा है। आज मनीषा कुछ भी नहीं बोल पा रही, तबकि मनीषा के पास अपना खुद का बहुत कुछ है, हर चीज़ें मनीषा के लिए है। लेकिन होता है ना कि चीज़ें यहाँ पर बिगड़ी हुई हैं, और चीज़ें बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब यहाँ पर देखिए, नेहा और मतलब जो भी सचिन के बीच में हुआ था, उन सारी चीज़ों को लेकर नेहा और सचिन मतलब आज भी ऐसा लगता है कि सचिन और नेहा बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और इस कंट्रोवर्सी में आखिर क्या से क्या होने वाला है, कितने लोग मतलब इस कंट्रोवर्सी में शामिल है, अब मतलब हर चीज़ को लेकर बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वही है कि मतलब जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं ना, तो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, बट किसी को ये नहीं पता होता कि कब सोशल मीडिया किसकी लाइफ को बर्बाद कर दे या फिर किसी की लाइफ को आबाद कर दे। ये दोनों चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम क्या बन सकते हैं सोशल मीडिया में, और हम क्या नहीं बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर हुनर है ना, तो हम सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बन सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने अंदर के छिपे हुए स्किल्स को दिखाते हैं कि हमें किस चीज़ में रुचि है। अगर हमें किसी चीज़ में क्रिएटिविटी में रुचि है तो उस चीज़ को दिखाते हैं। बट यही सोशल मीडिया आज की लाइफ में बहुत ही मतलब हार्मफुल होता जा रहा है। इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि जिन जिन क्रिएटर्स को या फिर जिन जिन ब्लॉगर्स को हम देखते हैं, अगर वो सारे लोग यही सारी चीज़ें दिखाएंगे तो इससे हमारे बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। और हम वही सब चीज़ें सीखते हैं ना जो हमारे वातावरण में होती हैं। अगर हमारा वातावरण अच्छा होता है, हमारा वातावरण पॉजिटिव होता है, तो हम सारी चीज़ें अच्छी ही सीखते हैं। और वहीं दूसरी ओर जब हमारा वातावरण थोड़ा भी ख़राब होता है, वातावरण का जो ऑरा होता है बहुत ही बुरा होता है, तो हम नेगेटिव चीज़ें सीखते हैं। और जब
नेगेटिविटी आती है ना, तो उस नेगेटिविटी को तो सच में यार कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर चीज़ को झकझोर देती है, जो हर चीज़ को इस लायक बना देती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे मन और माइंड में क्या चला हो। कहीं ना कहीं आज मनीषा इसी चीज़ का शिकार हुई है। आज मनीषा की कोई संतान नहीं है तो उसका खुद का कारण सचिन है, क्योंकि सचिन मतलब खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों घर में। आंटी जी के कहने से थोड़ा ना ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। रंजना को देखकर अच्छा लगता है कि देखिए रंजना हर चीज़ों को मैनेज कर रही है। रंजना प्रेग्नेंट भी है और जल्दी से जल्दी राज फैमिली में एक नन्ना मुन्ना मेहमान भी आने वाला है, और एक खुशी बहुत जल्दी से जल्दी आने वाली है, क्योंकि अभी मतलब रंजना को देखकर मतलब ऐसा लगता है कि सच में रंजना बहुत ही शांत है और समझदार है। क्योंकि देखिए हमेशा बातचीत करने का जो तरीका होता है ना रंजना का, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही, वैसे मनीषा भी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती है, लेकिन होता है कि आंटी जी की नज़रों में दोनों बहुएं ही उनकी बेस्ट है। फिर देखिए एक सास के लिए दो बहू हो या फिर चार बहू, सब बहुएं बराबर ही होती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।